हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है संसद, पार्लियामेंट। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा और हम इस टॉपिक में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वह है पार्लियामेंट, संसद। दोस्तों संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, तो वह ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो दोस्तों जो भारत के संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटिश संविधान से ली गई है। और दोस्तों संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं दोस्तों? 3 अंग होते हैं। पहला आपका लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा जो होता है दोस्तों वह राष्ट्रपति होता है। दोस्तों लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं। और जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्य होता है वह संसद के सत्र को बुलाता है दोस्तों। अब आर्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पे भारत की जो संसद का उल्लेख किया गया है वह आर्टिकल 79 में है। और जस्ट उसके नीचे राज्यसभा में आएंगे वह 18 अर्थात 80 आर्टिकल में किया गया है राज्यसभा का उल्लेख। और दोस्तों 81 अर्थात 81 आर्टिकल 81 में जो है लोकसभा का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों हम देखते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। तो दोस्तों इसे लोकसभा को, जैसा कि मैंने बताया, इसे संसद का निम्न सदन कहा जाता है। और लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वह 5 वर्ष का होता है। जो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वह 5 वर्ष के लिए होता है। और लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इनका निर्वाचन जो होता है वह जनता करती है, अर्थात ये जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इनको जनता वोट देती है, आम भाषा में अगर समझे तो। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। दोस्तों लोकसभा में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। और लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। अर्थात दोस्तों जो संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो दोस्तों हम देखते हैं लोकसभा के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों पहला तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। दूसरा वह पागल अथवा दिवालिया ना हो। और उसकी जो न्यूनतम आयु दोस्तों 25 वर्ष हो, अर्थात वह 25 वर्ष का हो। 25 वर्ष से कम अगर रहेगा तो वह लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों लोकसभा पद के लिए योग्यता जो होती है निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। अब यहाँ पे हम दोस्तों देखते हैं सदस्यों की संख्या के बारे में। लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों वो 552 होती है। अधिकतम 552 सदस्य होते हैं। और वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? 545 हैं। अधिकतम 552 है और वर्तमान में 545 है। दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों की नियुक्ति करता है। दोस्तों 545 मान लीजिए हैं तो 2 की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में मान लीजिए 545 सदस्य हैं इस टाइम, तो 2 की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जो कि आंग्ला भारतीय समुदाय की। और शेष 543 जो बचे होते हैं दोस्तों वह निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं, उनको वोटिंग करवा दी जाती है। और 543 में से 530 तो आपके राज्यों से चुने जाते हैं और जो 13 जो चुने जाते हैं वह केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। अगर 552 है तो 2 की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है जो कि आंग्ला भारतीय समुदाय के सदस्य की। और 550 बच्चे निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। और अब 552 में से 530 तो राज्यों से आपके चुने जाते हैं
और 20 केंद्र शासित प्रदेश से। तो दोस्तों मैं इसका आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ अच्छे से लोकसभा का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, अधिकतम लोकसभा सदस्यों की संख्या जो होती है वह 552 होती है और वर्तमान में कितनी है दोस्तों, 545 है, मैंने आपको बताया। और जिसमें 545 में से दोस्तों 2 की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है भारतीय आंग्ला समुदाय के, और बचे आपके 543 में से तो दोस्तों 530 तो राज्यों में से चुने जाएंगे और 13 जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे। 13 दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे। अब दोस्तों हम समझेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद क्या होता है दोस्तों, मंत्रिपरिषद जो होता है वह लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है, अर्थात दोस्तों मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं मंत्रिपरिषद में आपका प्रधानमंत्री रहते हैं, कैबिनेट मंत्री रहते हैं, राज्य मंत्री रहते हैं और बिना विभाग के मंत्री भी रहते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर ये रहेगा प्रधानमंत्री। कौन है दोस्तों, प्रधानमंत्री। दोस्तों मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो होता है और प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों अब देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव। दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, यह विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने की उम्मीद से रखा जाता है। दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वह लोकसभा में सरकार को हराने की उम्मीद से रखा जाता है। यह सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है, यह सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक सदस्य नोटिस देगा और 50 सदस्य उसके समर्थन में होने चाहिए और तब लोकसभा का अध्यक्ष वोटिंग करवाएगा, तब वोटिंग करवाएगा और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। और जो अविश्वास प्रस्ताव है दोस्तों ये केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। और संसद की कार्यवाही शुरू करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है दोस्तों, 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी संसद की कार्यवाही शुरू की जाएगी, अन्यथा नहीं शुरू की जा सकती। अब दोस्तों हम समझते हैं शून्यकाल के बारे में। शून्यकाल क्या होता है, यह मध्य का समय होता है। किसके मध्य का समय होता है दोस्तों, संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची का जो मध्य समय रहता है दोस्तों 12 बजे से पहले का समय प्रश्नकाल और उसके बाद का समय कार्यसूची का होता है। जो बीच में गैप होता है दोस्तों वह शून्यकाल होता है। अगला पॉइंट हमारा है दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा इसे संसद का उच्च सदन भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, राज्यसभा को संसद का उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है राज्यों की विधानसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति जो होते हैं वह राज्यों की विधानसभा के सदस्य करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में। और दोस्तों इसमें क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आते हैं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, अतः इसे राज्यसभा का अस्थायी सदन भी कहा जाता है। और यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और 5 वर्ष का होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। और इसमें देखिए राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों ये पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के उपसभापति को राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। कौन चुनते हैं दोस्तों, राज्यसभा के उपसभापति को कौन चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्य ही चुनते हैं। और राज्यसभा के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों, पहले तो वह भारत का नागरिक हो,
दूसरा पागल अथवा दिवालिया ना हो, और ऑप्शन नंबर 3 न्यूनतम आय 30 वर्ष हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, लोकसभा में कितने वर्ष चाहिए उसको योग्यता, 25 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होने चाहिए। इसमें थोड़ा और मैच्योर होना पड़ेगा उसको। दोस्तों, इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है, इसमें सदस्यों की संख्या टोटल 250 होती है, और वर्तमान में कितनी है दोस्तों? 245 है। वर्तमान में 245 है। अधिकतम तो सदस्यों की संख्या 250 है राज्यसभा में, लेकिन वर्तमान में कितनी है दोस्तों? 245 है। तो 245 में से राष्ट्रपति तो 12 की नियुक्ति कर देता है। 245 में से 12 की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, और बचे 233 जो होते हैं वो निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों? 233 में निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं, और 233 में से 229 तो राज्यों से आपके चुने जाएंगे, और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। दोस्तों, राज्यसभा का मैं आपको स्ट्रक्चर समझा दे रहा हूँ अच्छे से। जैसा कि मैंने आपको बताया राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 250 होती है, और वर्तमान में कितनी है? 245 है। 245 है, तो 245 में से 12 की तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है भारतीय आंग्ला समुदाय से, और जो 33 बचे हैं वो निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। और निर्वाचन के द्वारा कैसे चुने जाते हैं? 229 तो राज्य से चुने जाएंगे, और जो 4 होंगे वह केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा ये। मैं आगे चलता हूँ। दोस्तों, आगे है संसद की समितियाँ। दोस्तों, संसद की समितियाँ जो है, इसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 इसमें होता है लोक सेवा समिति, दूसरा नियम समिति, तीसरा विशेषाधिकार समिति, चौथा तदर्थ समिति। दोस्तों, हमें इसमें 2 ही पढ़ना है, लोक सेवा समिति और तदर्थ समिति के बारे में। दोस्तों, लोक सेवा आयोग समिति में जो सदस्य होते हैं, कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, और वो 22 कहाँ से होते हैं दोस्तों? लोकसभा से 15 होते हैं, और राज्यसभा से 7 होते हैं। और इसमें जो अध्यक्ष होता है लोक सेवा आयोग समिति का, और विपक्ष का नेता होता है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लोक सेवा आयोग समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो वह विपक्ष का नेता होता है, और वह कार्य क्या होता है उसका? मंत्रालयों के व्यय और सीएजी की रिपोर्ट पर विचार करना। मतलब कार्य के में मंत्रालयों में जितना व्यय होता है उसकी रिपोर्ट पर वह विचार विमर्श करता है। दोस्तों, अब अगला पॉइंट है तदर्थ समिति। तदर्थ समिति क्या होती है? दोस्तों, यह समिति किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, और उद्देश्य पूर्ण होने पर यह समिति समाप्त कर दी जाती है। दोस्तों, यह समिति किसी विशेष उद्देश्य के लिए तो बनाई जाती है, लेकिन जब उसका कार्य पूर्ण हो जाता है तो यह समिति समाप्त कर दी जाती है। तो दोस्तों, हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमारी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी हैं। और पहले लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो कौन है दोस्तों? जीवी मावलंकर। कौन है दोस्तों? जीवी मावलंकर। अब अगला पॉइंट, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल वह 6 वर्ष का होता है। दोस्तों, राज्यसभा को भंग कभी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, राज्यसभा जो होती है उसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। 2 अस्थायी सदन, 2 अस्थायी सदन दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा। और आपका राज्यसभा क्या है दोस्तों? अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है। और 2 अस्थायी सदन, लोकसभा और विधानसभा। दोस्तों, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता
लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दोस्तों, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता और जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है वह विपक्षी दल का नेता करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया। दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? वह 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल वह 6 वर्ष का होता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो नियम है किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, राष्ट्रपति का जो नामांकन का जो नियम है वह आपका लिया गया है आयरलैंड से लिया गया दोस्तों वो। और अगला पॉइंट है भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, शून्यकाल का जो समय होता है वह प्रश्नकाल के बाद का समय और कार्यसूची के पहले का समय। अर्थात प्रश्नकाल के पहले का समय नहीं दोस्तों, प्रश्नकाल के तो बाद का समय होता है। कार्यसूची के बाद का समय नहीं, कार्यसूची के पहले का समय होता है। मैंने आपको बताया कि शून्यकाल जो होता है उसका क्या अर्थ है। तो मैंने बताया जो प्रश्नकाल के बाद का समय होता है और कार्यसूची से पहले का जो समय होता है, अर्थात उसके मध्य का जो समय रहता है उसे हम शून्यकाल कहते हैं। कार्यसूची के बाद का समय ये नहीं, कार्यसूची के पहले का रहता है। जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर अगला पॉइंट दोस्तों, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों, संशोधन की बात किया जाए तो राज्य विधान सभाओं द्वारा एक साथ मिलकर तो ये नहीं किया जा सकता। अकेले संसद द्वारा, हाँ दोस्तों, अकेले संसद कर सकती है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति रहते हैं, वो कर सकते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं के संयुक्त अनुमोदन से संसद तो है, राज्यसभा विधानसभाओं ये तो नहीं पॉसिबल है। आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि किए जाने पर नहीं। आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, अकेले संसद द्वारा। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? लोकसभा आयोजित करने के लिए दोस्तों गणपूर्ति 1/10 होनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर लिखें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो जब भी मैं बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको देख सकें। तो